इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगवानी पुल का बड़ा हिस्सा गंगा नदी में भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते 3 पाया से जुड़ा सुपर स्ट्रक्चर जोरदार आवाज के साथ नदी में समा गया। पिछले साल अप्रैल के महीने में आंधी में पुल का एक सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था और इस बार तो बिना आंधी के ही 3 सुपर स्ट्रक्चर एक के बाद एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2 मई 2015 से 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के उद्घाटन की अब तक 7 डेडलाइन फेल हो चुकी है। पुल के निर्माण की जिम्मेदारी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के ऊपर है और ये दूसरी बार है जब इस पुल पर बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 300 मीटर के सुपर स्ट्रक्चर का हिस्से का गंगा नदी में गिर जाना यह दुर्भाग्य नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। पुल गिरने के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में हो रहे चीख पुकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है और इसमें कई लोग और मजदूर के जान जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले ही हादसा हुआ है, इसलिए किसी भी बातों का आकलन लगाना अभी संभव नहीं है। आज भी 3 पुल गिरा है। आप देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार की साफ साफ निशानी है। इस प्रकार इस पुल में भ्रष्टाचार हो रही है कि आप देख लीजिए कि एक एक पाया एक एक करके गिरते जा रहा है। ताश की पत्तों की तरह ढहता हुआ पुल, क्या आपको लगता है भविष्य में ये हमारे लिए सुरक्षा का विषय हो सकता है? यहाँ के जनमानस के लिए ये कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार उसको जान मारने का प्रयास कर रहा है, ये पुल बना करके। कहते हैं कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता और प्यार अंधा होता है और इसमें ना तो उम्र की सीमा देखी जाती है और ना ही रिश्ते मायने रखते हैं। रिश्ते को तार तार और शर्मसार करने वाली एक घटना भागलपुर के सुल्तानगंज से सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने जेठानी के बेटे यानी भतीजे से ही शादी रचा ली। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत के बिरवन्ना गांव के नंदेश्वरी मांझी की शादी 2017 ईस्वी में पूरे हिंदू रीति रिवाज से मुंगेर जिले के वर्धा निवासी मीनाक्षी के साथ हुई थी। शादी के 4 वर्षों तक पति पत्नी के बीच काफी अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन 2021 के बाद इन दोनों के वैवाहिक जीवन में मनीष आ टपका और धीरे धीरे मीनाक्षी अपने ही पति के बड़े भाई के बेटे के प्रति आकर्षित होने लगी। दोनों के प्यार का परवान चढ़ना इनके घर वालों को पता चला और लगातार घर वालों ने दोनों को रिश्ते की दुहाई देकर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब सर पर इश्क का भूत सवार हो तो रिश्ते मायने नहीं रखते। इश्क और वासना के खेल में कई बार परिजनों ने मनीष और मीनाक्षी को आपत्तिजनक की स्थिति में पकड़ा। बता दें कि परिजनों ने पहले खुद मामला सुलझाना चाहा, समाज और बेइज्जती की दुहाई दी, फिर पुलिस के पास पहुंच गए। शनिवार देर शाम सुल्तानगंज थाने के महिला हेल्प डेस्क प्रभारी दोनों को समझाए, लेकिन वे नहीं माने। महिला और उसके प्रेमी की जिद के आगे साथ आए परिजनों को झुकना पड़ा। पति ने खुद बाजार से सिंदूर ला कर दिया और थाना चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में पति और ससुराल वालों के समक्ष जेठानी के बेटे ने अपनी चाची की मांग भर दी। अपने पत्नी को शादी अपने जिससे लड़का से राजी था खुशी से उससे शादी करवाए और उसको कई बार लक्षण खराब के कारण मैं उससे नहीं रहा गया। उसके देखते हुए वो लड़की बोला मैं उसी लड़का के साथ शादी करूंगा। ओडिशा के बालासोर में बहानगा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस भीषण रेल हादसे में देखते ही देखते पल भर में वहां का मंजर तबाही में बदल गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और हालात इतने गंभीर हो गए कि लोग अपने ही परिजनों की लाशें बोगी से खींचकर निकालते नजर आए। ओडिशा के बालासोर में इस भीषण ट्रेन हादसे में सुरक्षित बिहार के 40 यात्रियों को बालासोर से बस से पटना ला गया। उसके बाद सभी को भागलपुर होते हुए अररिया की ओर रवाना किया गया। इसके पहले सभी 40 यात्रियों को भागलपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा जलपान कराकर अररिया भेजा गया। जब यात्रियों से इस बारे में बात की गई तो वे काफी डरे और सहमे हुए थे। किसी ने कहा मैं पढ़ाई करने जा रहा था, तो किसी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। सभी के चेहरे पर भय का माहौल बना हुआ था। सभी अपने घर जाने को बेचैन दिख रहे थे। शालीमार से चेन्नई जा रहे 26 लोगों के दल के एक व्यक्ति ने कहा कि वे ट्रेन में शालीमार से चढ़े थे, उन्हें चेन्नई पढ़ाई के लिए जाना था, लेकिन अचानक यह हादसा हो गया।
इस दौरान वे 3 अलग अलग बोगी में थे। हादसा होते ही सबसे पहले वे अपने लोगों को एक जगह लाने के लिए जुट गए। उन्होंने बताया कि उनके टीम के सभी लोग सुरक्षित हैं, इसमें कई लड़कियां भी हैं, लेकिन जो सामान लेकर वो निकले थे उनके सामान का पूरा नुकसान हो गया है। हादसे के वक्त मौजूद मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि अचानक गाड़ी ने ब्रेक लगा, उसके बाद हड़कंप मच गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा कि लाशों के ढेर का वह मंजर बहुत ही भयावह था। वहीं एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार इन लोगों को भागलपुर में रुकना था और जलपान करना था। हम लोगों ने यहां जलपान कराया। उन्होंने कहा कि यहां मेडिकल की टीम की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अररिया के हैं और उन्हें सुरक्षित बस से अररिया भेज दिया गया है। से देखिए, अभी कुल ये लोग उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हो गई है उसी में इन लोगों को अररिया जाना है। तो कुल 40 लोग हैं जिनको अररिया जाना था। कुछ गाड़ी में समस्या आने के कारण उनका यहाँ पे स्टॉपेज था और फिर दूसरी गाड़ी आ गई है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के यहाँ से जाएंगे। मेडिकल टीम भी है ताकि अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको एक वो लोग देख लेंगे और साथ ही साथ उनका एक रिफ्रेशमेंट, चूँकि बड़ी दूर से बस से आ रहे हैं तो 1 घंटा का स्टॉपेज भी उनको थोड़ा सा उनके लिए बेहतर रहेगा। सर, भागलपुर से भी कुछ लोग हैं क्या? नहीं, इसमें सभी लोग अररिया के हैं और ये सभी लोग अभी अररिया जाएंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए 9 माह बीत गए, लेकिन प्रदेश अब तक बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कभी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। तब उन्होंने खुले मंच से पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। तब उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। बीते अगस्त महीने में चाचा भतीजा ने सुर से सुर मिलाया। 10 लाख की नौकरी के बदले नीतीश कुमार ने इसे दोगुना करने का ऐलान तक कर दिया था, जिसमें रोजगार सृजन की बात रखी गई थी। केंद्र को गरीबी की हाल बताने वाली बिहार सरकार यहां उद्योग नहीं लगा सकी है, जिससे पलायन यहां बढ़ता ही जा रहा है। लोग प्रतिदिन यहां से पलायन कर रहे हैं। ट्रेनों में भरकर अमूमन युवा वर्ग महानगरों में पढ़ाई के लिए, मजदूरी करने, तो बुजुर्ग भी पेट पालने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि उनका कहना है कि दशकों से बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है। राज्य सरकार में पलायन रोके कई पीढ़ियां बीत गई, गांव में जमीन तक बिक गए। इनमें सबके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने राजधानी दिल्ली से आनंद विहार चंडीगढ़ जाते हैं। ट्रेन में जगह भी नहीं मिलती, उन्हें धक्का मुक्की खाते हुए गेट के सहारे इतनी दूर तक सफर करके जाना होता है। गेट पर बैठने से काफी खतरा है। यात्रियों ने सरकार से प्रदेश के भीतर उद्योग लगाकर रोजगार के साथ नौकरी देने की मांग की है। एक छात्र ने बताया कि वह 10 वर्षों से परिवार छोड़ मजदूरी कर रहा है। सरकार को इस गंभीर मसले पर संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं, किस लिए जाना हो रहा है? मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने कैसे सीट मिलता है? कैसे ट्रेन में चढ़े? सीट ऐसे धक्का मुक्की करके मिलता है। और फिर वहाँ दिल्ली में भी ऐसे मिलता है, चौक पे खड़ा रहना पड़ता है जब मजदूरी मिलता है। तो बिहार में क्यों नहीं करते हैं मजदूरी? बिहार में है कहाँ? बिहार में नहीं है। क्या चाहते हैं? यहाँ मिल जाए रोजगार तो यहीं काम करें हम लोग। मजदूरी करते हैं, वहाँ पे लेबरी करते हैं। कैसे क्या होता है? कैसे बहुत दिक्कत होते हैं सर। काम करते हैं, इस टाइम पे पैसे नहीं देता है सर। बोलता है आज लेना कल लेना, फिर गालियाँ बकते हैं वहाँ पे लोग। दिक्कत बहुत होते। देखिए ना सर, अभी ये धूप में तबावे जा रहे, ना खाए ना पिए, कुछ ऐसे ऐसे लटक करके बाहर जाना पड़ता है। कहते हैं यहाँ पे काम धाम बिल्कुल नहीं चलता है, ना मिलता है। हम इसी वजह से ना दिल्ली जाते हैं, आनंद विहार स्टेशन पे उतर के वहाँ दिल्ली जाके वहीं पे कोई रोजगार वगैरह ढूंढ के वहीं काम करते हैं। और यहाँ बिहार में बहुत बेरोजगारी है। दिल्ली में भी जाने के बाद इधर से उधर भटकते हैं, 1 महीने तक थोड़ा बहुत काम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो बिना फिर वापस मुझे फिर बिहार में आना पड़ता है। इतनी परेशानी है, दिक्कत है, भीड़ भाड़ में जाते हैं। क्या चाहते हैं सरकार? हम सरकार चाहते हैं कि बिहार में भी कुछ कंपनियां खोली जाए जो कि मजदूर यहाँ बाहर न जाए। भागलपुर का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल जहां हजारों की संख्या में रोज मरीज आते हैं और अपना इलाज भी कराते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज की। आए दिन आपको यहां की चरमराई स्थिति को लेकर मरीजों के परिजनों द्वारा प्रदर्शन करने का मामला सामने आते रहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी गौतम कुमार
यादव उर्फ बंटी यादव जब मायागंज अस्पताल गए तो वहां की स्थिति बद से बदतर दिखा। ना तो वहां ढंग से लाइट चल रहे थे और ना ही कई वार्डों में पंखा चल रहा था। इस तपती गर्मी में जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार कर रहा है, वहीं अस्पताल में पंखा नहीं होने के चलते मरीज उमस से और भी बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार लाखों रुपए हर महीने खर्च कर रही है, लेकिन जो पंखे 1000 रुपए में ठीक हो सकते हैं उसे भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ की व्यवस्था और व्यवस्थापक की लापरवाही के चलते यहाँ के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे इसमें अस्पताल अधीक्षक हो या फिर विभाग के कर्मी, सबों के सचेत रहने की जरूरत है और अपने काम के प्रति जागरूकता दिखाने की जरूरत है, जिससे मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, मैं वहाँ मायागंज हॉस्पिटल गया था, कुछ अपने पूरे लोकसभा भागलपुर जो है उसके विधानसभा के कुछ पेशेंट्स अलग अलग विधानसभा के आए हुए थे। मैं गया वहाँ पे, जब 5-6 पेशेंट्स जो थे उनको जब मैंने देख के मैं निकल रहा था तो वहाँ एक मैं बोलूँगा वो मुझे पहचान रहे थे। उन्होंने मुझे टोका कि भाई जी बंटी भैया हमारे वाइफ का इलाज हुआ है और वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है। तो मैं जब सही में जनरल वार्ड में मैं गया, जब जनरल वार्ड में मैं घुसता हूँ तो सच में पंखा हिल रहा था और सारे पेशेंट पंखे के बिना त्राहिमाम में थे। आज 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर भागलपुर की है, दिल्ली से भी ज़्यादा टेम्परेचर भागलपुर की है। और ये मूल विषय है कि लाइट, पंखा अगर व्यवस्था ठीक नहीं हो, जो ज़रूरतों अगर हम आप भी कहीं बैठते हैं तो पंखा कम से कम हवा अच्छा चाहिए। एक पेशेंट की हालत तो बहुत बदतर स्थिति में अगर हवा नहीं मिलेगा तो वो तो इम्पेशेंट्स हो जाएंगे। तो उसी पे मैं जब गया मैंने देखा कि बहुत बुरी स्थिति है। जो मूल सुविधा हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए वो भी अभी चरमराई हुई है। और मैं तो आपको पहले भी मैंने दिखाया कि पीएससी अभी तक बंद है, बहुत सी पीएससी अभी तक चालू नहीं हुई है। मैं तो 15 दिन 20 दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने कल वहाँ पे हेल्थ मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दिया है और जो उस जनरल वार्ड के इंचार्ज थे उनको मैंने कहा है कि जो जनरल पेशेंट आते हैं पूरे भागलपुर के अगल बगल और भागलपुर से, उनको ये लाइट, पंखा और सफाई, ये 3 का तो कम से कम दिक्कत नहीं फेस करना पड़े। तो सारे पंखों को ठीक कराने का मैंने हेल्थ मैनेजर को दिया है, वो आपको पता भी चला है, मैंने दिया है। लाख रुपए खर्चे किए जा रहे हैं लेकिन एक पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसमें दोषी किसे कहेंगे? देखिए, दोषी न सरकार है न जनता है, दोषी वहाँ की व्यवस्था रखने वाले लोग हैं जो वहाँ के इंचार्ज हैं। एक कोई भी आप देख लीजिए, घर भी होता है, अगर घर में रहने वाले लोग जो कमाने वाले लोग हैं वो हर चीज़ ध्यान नहीं दे सकते हैं, जो व्यवस्था देने वाले लोग हैं वो ध्यान हर चीज़ नहीं दे सकते हैं। सब लोगों को मिलके व्यवस्था पे ध्यान देना होगा, वहाँ किसी को मतलब ही नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे वहाँ पे इंचार्ज हैं जिनको सिर्फ अपना पंखा एसी में बैठना है और वहाँ से दुख सुन के ना भी नहीं है किसी पेशेंट का और निकल जाना है।